बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे लोग, आए दिन सुनने में आता है कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कूद कर प्राण दे रहा है, कोई किसी से अलग होना चाहता है, कोई जीवन से मुक्ति चाहता है, कोई घुट घुट कर मर रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक रील डाली थी, उसमें मैंने कहा था कि लोग जवानी में मर जाते हैं और बुढ़ापे में अंतिम संस्कार कराते हैं। मतलब शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर तुम जिंदा नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी आजकल किसी भी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, अमाद प्रमाद, अवसाद, कोई भी ऐसा मेंटल ड्रामा जिसको तुम फेस कर रहे हो, उसके तुम्हारे पास जवाब नहीं है, सवाल है, तो आज का दिन है। तुमने ये बहुत सारी कहानियां तमाम बार सुनी होंगी। आज मेरे कहने से ये मिड फिंगर फोल्ड करके एक बार नमस्ते करो। मिड फिंगर, मिडिल फिंगर, इसको तुम ऐसे दिखा के गालियां देते हो, इसको फोल्ड कर लो और ऐसे नमस्ते कर लो। ऊपर से भी ऐसे जोड़ लो और नीचे की तरफ से भी ऐसे जोड़ लो, अंगूठा भी जोड़ लेना। अब तुम एक काम करो, छोटी वाली उंगली उठा के देखो, उठ रही? हाँ। अंगूठा उठ रहा है? हाँ। पहली उंगली उठ रही? हाँ। अब रिंग फिंगर उठा के देखो, उठ रही क्या? तो नहीं उठ रही, बहुत मुश्किल, बहुत टफ है। और जितना ज्यादा फिंगर को फोल्ड करोगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, जितना ज्यादा ये फोल्ड होगी उतना टफ होता जाएगा। ये रिंग फिंगर है भाई, इसमें यूं ही रिंग नहीं पहनाते, यूं ही इंगेज नहीं करते, यूं ही इसी से टीका नहीं करते, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। हमारा जो धर्म है वो विज्ञान सम्मत है। विज्ञान बाद में आया, ज्ञान पहले आया। तुम विज्ञान को ज्यादा मानने लगे, ज्ञान को कम आंकलन करने लगे, इसलिए तुम परेशान हो। परेशानी के तमाम कारण हो सकते हैं, आज उन सब बातों का जवाब मिलेगा, उन सब बातों का तुम्हें आंसर मिलेगा। शुगर, चीनी बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है। चीनी 1 चम्मच, जिसका शरीर कमजोर पड़ रहा हो, जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, कमजोरी आ रही हो, थोड़ा थोड़ा घबराहट लग रही हो, बीपी लो हो रहा हो, आप चीनी खिला दो, स्वस्थ हो जाएगा। अब इसको उल्टा करिए, जिसका शुगर बढ़ा हुआ हो उसको वही चीनी खिला दो तो क्या होगा? वो और मर सकता है, उसको और संकट बढ़ सकता है। चीनी वही है, वस्तु वही है, दो अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती है। बिल्कुल इसी प्रकार से ना तो कुछ सुख होता है और ना ही कुछ दुख होता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परसेप्शंस हैं, अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और तुमने जो पर्सोना बना रखा है, तुमने जो अपना डिजाइन कर रखा है आसपास का संसार, बिल्कुल उसी से सब कुछ चलता है, उसी से तुम गमन होते हो और उसी से तुम्हारा सारा का सारा दारोमदार क्रिएशन करता है। अब तुम जरा समझकर देखना कि एक किसान खेत में मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, खूब पसीना बहा रहा है, उसको लगता है ये बड़ा दुख है, मैं बड़ा मेहनत करता हूँ, बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ। वहीं एक अमीर आदमी जिम में जाकर के खूब मेहनत करके पसीना बहाता है, वो कहता है मैं सुख महसूस कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को फिट कर रहा हूँ, पैसे देता है उसको, उस बात के पैसे खर्च करता है। दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों पसीना बहा रहे हैं। एक धूप में काम कर रहा है और एक कमरे में जाके वो सोना बात, वो क्या रिफ्यूजी और पता नहीं क्या क्या देते हैं, जिसमें पूरे रूम का टेम्परेचर हाई कर देते हैं, खूब गर्म कर देते हैं ताकि पसीना निकले, उनका कलर डिटॉक्स हो रहा होता है। पसीना है, चिंतन है, विचार है, तुम किस बात को किस तरह समझ पाओगे? सबसे मेजर इशू कहां है? तुम्हारी फिलॉसफी में। फिलॉसफी तुम्हारी हर बार तुमको धोखा देती, फिर भी तुम उस पर गर्व करते हो। तुम हर बार धोखा खाते हो, हर बार गिरते हो, हर बार असफल हो जाते हो, उसके बाद तुमको उसी फिलॉसफी पर आगे बढ़ना है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, इसलिए संकट है, इसलिए दुख है, इसलिए मुसीबत है, इसलिए तकलीफ है। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठ कर मान जाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर से मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, जिंदगी के इस मोड़ पर अगर आप मिल गए हो तो मिलते मिलाते रहना। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खास व्यवस्था के लिए है, इसको लाइक करते चलो
तुम्हारे लाइक करने से न जाने किसी का जीवन बच सकता है, किसी के प्राण बच सकते हैं, किसी को बेहतर कुछ प्राप्त हो सकता है और तुम्हारी वजह से जीवन किसी का बहुत 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 स्पेशल हो सकता है। तो वीडियो लाइक करते चले। लाइक करने से किसी के जीवन में प्रकाश आ सकता है, इसलिए जरूर लाइक कीजिएगा। और वैसे जो कहा जाएगा वो तुम लोग थोड़ा जल्दी नहीं करते। तुम्हें आदत है अपनी बात नहीं मानने की, तुम्हें आदत है किसी को नहीं समझने की। जीवन में संकट इसलिए संकट नहीं है कि संकट बड़ा है, जीवन में संकट इसलिए संकट लगते हैं कि तुम्हारा बचाने वाला तुम्हारी नजर में छोटा हो जाता है। इतने सबके बावजूद भी मैं तुमसे बातचीत इसलिए करने आता हूँ रोज, ताकि तुम्हें मैं वो गूढ़ रहस्य बता सकूं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा कैसे। तुम जो चाहते हो कैसे होगा, मैं जो चाहता हूं मत करो, तुम जो चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारा जो मानस है, तुम्हारी, मैं कह रहा हूं तुम्हारी लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, पारिवारिक लाइफ हो, निजी लाइफ हो, तुम्हारा सक्सेस हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हारी व्यापारिक परिस्थिति हो, तुम्हारी कोई निजी और परेशानी हो, जहां तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो, वो कब होगा, वो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, बस कब, कैसे और क्या करना चाहिए उस पर पूरी चर्चा है। तो ऐसा जिस प्रकार से आईएएस आप अपने आप नहीं बन सकते, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आप प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बन सकते, उसका चुनाव होगा। वैसे ही जगत गुरु आप स्वयं नहीं बन सकते, जाजम बनाता है, पूरा समाज बनाता है। तो ऐसे आसन से कोई बात तुम्हें कही जा रही है और तुम्हें सुनने का समय, तो तुम कैसे सफल? तुम्हारी सफलता के लिए कुछ समय तो कम से कम तुम दान करो। जो तुम समय नष्ट कर रहे हो, मैं तो उसी नष्ट किए हुए समय से कुछ मिनट तुमसे मांगता हूं। मैं ये भी नहीं कहता तुम पूरा मुझे सुनो, 2 मिनट 4 मिनट सुनो, ठीक नहीं लगे तो भाग जाओ, अच्छा नहीं लगे तो भाग जाओ। मैं तुम्हें रणनीति बता रहा हूँ जीवन की, मैं तुम्हें वो सूत्र बता रहा हूँ जीवन के, जिससे तुम ठीक हो जाओगे। और सूत्र के साथ साथ मैं तुम्हें अर्जी लगाता हूँ, उस समय सब लोगों के माथे पर स्पंदन होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई भाल कपाट पर कोई लिख रहा है। अब डमरू वाला, वो त्रिशूल वाला, वो मुरली वाला, वो धनुष वाला, वो गदा वाला आकर के स्वयं ही तुम्हारे भाल कपाट को लिख रहा है, वो कुछ स्वयं ही आकर के लिखने लग गया। ये चमत्कार तुम स्वयं कैसे फील कर पाओगे? ये कहानी को तुम झूठ ही मान लो, पर इसको झूठ होने तो दो। झूठ होने के पहले तुम कैसे झूठ मान सकते हो? किसी भी बात को पूरी समझे बगैर, पूरी ही हुए बगैर तुम कैसे किसी बात को मान पाते हो? तुम कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो? तुम कैसे इस बात को मान लेते हो ऐसा ही होगा? नहीं हुआ तो जैसे तुमने ये मान लिया कि जो कहा जा रहा वो नहीं ही होगा, वैसे अगर हो गया तो तुमसे छूट जाएगा। कल मुझे कोई पूछ रहा था क्या ये लाइव में बाद में देखो तो भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तुम जब भी ये चलाओगे, इस आसन पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रेमेश्वर पीठ है ये, देश में 4 ही शंकराचार्य, 4 जगत गुरु होते हैं, उनमें से एक पीठ है ये, उस पर मैं विराजमान हूं। तो मैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य हूं। तो आप निश्चिंतता के साथ बैठो, आंख बंद कर लो और अपने मन में अपने मनोरथ की सिद्धि करो और एक मंत्र चुपचाप बोलते रहना। क्या बोलना है? मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जिनके दिल टूट जाते हैं, तमाम वो लोग हैं जिनके रिश्ते छूट जाते हैं, तमाम वो लोग हैं जो किसी से ब्याह करना चाहते हैं, इंतजार में हैं सालों साल से, तक आप नहीं हुआ। आप में बात करूंगा आज, ऐसे 100 लोगों का चुनाव करूंगा, 100 लोगों की अर्जी लगाऊंगा। अभी हमारे पास 583 ही हैं, अभी तो बहुत दूर हो। जब तक 1000 लाइक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके ना मैसेज पढ़ूंगा, तब तक ना मैं तुम्हारे जवाब दूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, लाइक क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें लाइक करने में क्या ही पैसे लगते हैं? जिन्होंने कर लिया है वो अपने लोगों को बोलो, जिन्होंने लाइक कर लिया वो अपने अपने स्टेटस पर लगाओ कि लोगों को लाइक करवाओ। तुम भी तो कुछ प्रयास करो, तुम भी तो इस दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारा भी क्या कंट्रीब्यूशन है? तुमने प्यार किया, तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद किया, तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे नेचर से, तुम्हारे ही खराब कर्मों से तुम्हारा सब बर्बाद हुआ। मैं क्यों तुम्हारा मदद करूं? मैं तुम्हारे साथ क्यों खड़ा रहूं? तुम कुछ करो, तुम भी इस दिशा में मेरे साथ आ जाओ, तुम भी मेरे साथ लग जाओ, तुम भी लोगों को ठीक करने के लगो। जब तुम अपना लाभ चाहते हो तो उस लाभ को उल्टा करो, लोगों का भला करना शुरू करो, तुम्हारा भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। मैं करना हूं ना, मैं दिन रात एक करता हूं ना। जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है उनसे पूछ कर देखो, मेरा मोबाइल कभी भी लास्ट सीन जब देखोगे तो उसको मिनट पहले का दिखाई पड़ेगा या तो ऑनलाइन दिखाई पड़ेगा। मैं सो ही नहीं पाता क्योंकि मुझे पता है प्रेम क्या होता है, मुझे मालूम। मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर ऐसे नहीं, इस पीठ को जीवंत किया है ऐसे ही नहीं, इसलिए मैं पूरे अपने प्राण लगा रहा हूं
मैं तुम्हारी विवाह, तुम्हारी शादी, तुम्हारे परिवार को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। तुम्हारा घर अच्छा हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए, तुम्हारा घर संसार अच्छा हो जाए, तुम्हारा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, तुम्हारा ब्याह टाइम पर हो जाए, तुम्हारी शादी सही समय पे हो जाए, तुम्हें सही वर मिल जाए, तुम्हें सही पत्नी मिल जाए, तुम्हें सही अपने समय पे तुम्हारे बच्चे अनुकूल हो जाए, तुम्हारे घर परिवार की जो भी अव्यवस्था है वो सब ठीक हो जाए, तुम्हें यश मिलने लगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए। मैं सब कर रहा हूँ। गड़बड़ लोग, तुम्हें दिक्कत मुस्लिमों से उतनी नहीं है, क्रिश्चियनों से उतनी नहीं है, तुम्हें दिक्कत तुम्हारे अपने लोगों से है। तुम्हारे अपने ही लोग इतने बड़े फिलोसफर हैं कि उनको अपने में ही इतनी कमियां दिखाई पड़ जाती हैं, उनको दूसरों की जरूरत नहीं है। सत्यानाश करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, आपके अपने ही लोग काफी हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं जानती, भगवान कौन होता पता नहीं है, भगवान को क्या कहते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या व्रत है, क्या उपवास है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कारण क्या है, कुछ नहीं जानते और कुछ सुनना भी नहीं चाहते। जानते नहीं, चलो कोई बात नहीं, उस पर सुनना भी नहीं चाहते, उस पर कोई बातचीत करना भी नहीं चाहते, और सब आडंबर समझते, सब प्रपंच समझते और सब धर्मशिला समझते। इससे बड़ा आक्रमण कहाँ होगा? तुम्हारे अपने घरों पे आक्रमण हो चुका है। अपने बच्चों को बचाओ, अपनी नई पीढ़ियों को बचाओ। बड़ी बिल्डिंग में पढ़ाने से बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे वो बच्चे नहीं होते जिन पर तुम गुमान करते हो तो हिंदी जानता ही नहीं है। आज ये हिंदी नहीं जानता, कल हिंदुस्तान नहीं जानेगा, और परसों हिंदुस्तानियों को नहीं जानेगा, हिंदुस्तानी तुम भी हो। तो सबसे बड़ा जो संकट है ये यहाँ है, इस संकट को सबसे पहले ठीक करो। तुम्हारे को खुशी इस बात की बड़ी है, तुम्हारा बच्चा बड़े खास बड़ी जगह जाकर पढ़ रहा है। बड़ी जगह नहीं पढ़ रहा है, वो अड़बड़ी जगह पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। शिक्षा उसको नहीं कहते जिस शिक्षा में कुछ भुला दिया जाए, वो शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वो होती कुछ बढ़ा दिया जाए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनाप्नोति, धनाधनम तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, श्रेष्ठता आती है, निखार आता है। वो आंखों में चश्मा लग करके वो और मुंह बनाने वाले बच्चे नहीं बनते शिक्षा में। शिक्षा में लोग खुशहाल बनते हैं, शिक्षा में गौरवशाली बनते हैं, शिक्षा में बातचीत करने का ढंग आता है। वो मुंह बना के कोने में चले जाने वाले बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे हैं। सामाजिक शास्त्र पढ़ाइए, संसार भी पढ़ाइए। केवल वो अंग्रेजी पढ़ करके भगवान नहीं बन जाएंगे। जब तक तुम अपनी दुनियादारी नहीं सिखाओगे तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनों को सुधारो। तो चलो प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़िए, बोलिए का पापो हम, क्या बोलना है, पापो हम पाप कर्मा हम, पाप कर्मा हम। तो बोलो पापात्मा, पापात्मा। फिर बोलिए पापात्मा पाप संभव। क्या बोलना है, पाप संभव। बोले त्राहि माम, क्या बोलना है, त्राहि माम, त्राहि माम पार्वती नाथ, पार्वती नाथ। सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। भगवान शंकर महादेव, भगवान कृष्ण, भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा हनुमान, श्याम जी आपकी हर कथा, हर व्यवस्था, हर व्यथा को हरण करे, आपके संकटों को समाप्त करे, आपके दुख, आपके रोग, आपकी तकलीफों को दूर करे और आपको तमाम सुखों से अनुभूत करे, आपकी हर मनोरथ की सिद्धि करे। तुम जो चाहते हो वो जरूर तुम्हें प्रदान करे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना ख्याल रखना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।